बाबा से कह देना, चंचला कह रही है, भोलेनाथ जो तेरे दरबार में आता है सुना है वो खाली नहीं जाता, उसकी झोली भरते हो भोलेनाथ। प्रार्थना उससे करना, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ बाबा झोली पसारे। ए भोलेनाथ ऐसी कृपा करना बाबा, तेरे दरबार से कोई खाली नहीं जाता है। भोलेनाथ से प्रार्थना करना और बाबा जरूर सुनता है, हमारा पुकार को जरूर सुनता है। चंचला देवी आज काशी में तुमरुका जी से प्रार्थना कर रही हैं, मुझे शिव महापुराण की कथा सुना दीजिए। मुझे और मेरे पति की मुक्ति के लिए शिव महापुराण की कथा सुनना चाहती हूँ, कृपा कर दीजिए। तुमरुका जी कहते मैं कथा तो सुना दूंगा, कथा सुना दूंगा, लेकिन जजमान कौन होगा, सुनने वाला कौन होगा? जजमान सुनने वाला तो बहुत है, जजमान बनना कठिन है। शिव महापुराण सुनने को बन, सुनने वाले बहुत, इसलिए जजमान की जरूरत है। कौन बनेगा जजमान? पार्वती से आके कहा तो पार्वती ने भोलेनाथ जी से प्रार्थना किया, शिव महापुराण सुनने का कोई जजमान बनना। और प्यारे भगवान की कथा में जजमान बनना, सुंदर सजना भी, संवरना भी, पार्वती बनना, सब महाराज जो शिव की कथा में आते हैं वो पार्वती स्वरूपा देवी होती हैं, और जो भाई लोग होते हैं भगवान शिव का स्वरूप होते हैं, जो कथा पंडाल में आते हैं भगवत स्वरूप होते हैं। भगवान शिव ने जगदम्बा पार्वती का देवी, हम दोनों जजमान बनेंगे। जरा ध्यान दीजिए, चलिए तैयार होके आइए। और पार्वती भगवान शिव तैयार होने के लिए गए हैं। प्यारे पता है महाराज, 16 दिन तक सजे पार्वती और भगवान भोलेनाथ, 16 दिन तक श्रृंगार किया, इतना अद्भुत श्रृंगार। इसलिए कभी कथा में जाना, सोने चांदी की चीज पहन के श्रृंगार नहीं होता महाराज, श्रृंगार करना है। एक बात बता दूं, तुम ब्यूटी पार्लर में जाते हो, ऊपर का श्रृंगार होता है, पति रीझ जाता है। प्यारे यदि अंदर का श्रृंगार कर लोगे तो मेरा भोलेनाथ रीझ जाएगा, याद रखना। श्रृंगार ही तो करो, हृदय का श्रृंगार करो प्यारे, बनावटी क्या मतलब इसके, कोई तात्पर्य। दिल से श्रृंगार भगवान करो, तुम भोलेनाथ की कृपा प्राप्त करना है, दिल से श्रृंगार। और एक बात बता दूं, जो तपस्वी नारी होती है, जो पतिव्रता नारी होती है, उसको श्रृंगार की आवश्यकता नहीं होती प्यारे। उसके चेहरे में इतनी चमक होती है, इतनी दिव्यता होती है। अनुसुईया को देखिए, पार्वती को देखिए, कभी श्रृंगार किया माता पार्वती ने? आप पहाड़ों पे निवास करते हैं महाराज, तप है। अनुसुईया के पतिव्रता धर्म से नारी क्या नहीं कर सकती। अपने सतीत्व के दिन नारी जगा दे महाराज, तो नारी के बस में तो ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों बस में हो गए, सब कुछ। वो तपस्या किया अनुसुईया ने, और तीनों को 3-3 महीने के बना दिया। इसलिए उसका तेज तपस्या के दम पर इतना होता है। भगवान से प्रेम करो और भगवान का सुंदर तिलक लगाया करो। यदि भोलेनाथ को प्राप्त करना है, या तो रुद्राक्ष की माला गले में हो, या कंठी गले में हो, हाथ में रक्षा सूत्र हो, माथे पे तिलक हो, देवियों के माथे में चंदन हो या कुमकुम हो, होना चाहिए। और एक बात बता दूं, मरना सभी को है। कथा सुनोगे तो भी मरोगे, नहीं सुनोगे तो भी मरोगे। गंगा जी जाओगे तो भी मरोगे, वृंदावन जाओगे तो भी मरोगे, नहीं जाओगे तो भी मरोगे, 7 समुंदर पार चले जाओ तो भी मरोगे, बादाम खाओ तो भी मरोगे, अच्छा दाल रोटी खाओ तो भी। अब तुम सोचने लग जाओ कि मरना ही है तो कथा क्यों सुने।
अब आप लोग सोचने लग जाओ कि जब मरना ही है तो कथा क्यों सुने। याद कीजिए, एक बिल्ली जो होती है अपने बच्चे को पकड़ के 7 घर पार कर देती है, लेकिन बिल्ली के बच्चे को खरगोश नहीं आता और उन्हीं दांतों से चूहे को पकड़ती है, लहू लुहान कर देती है महाराज, खूनम खून कर देती है। इसी प्रकार जैसे बिल्ली के बच्चे बच जाते हैं, मरोगे तो सही लेकिन यम की जो यातना है भोगना नहीं पड़ेगा, जो शिव महापुराण की कथा को सुन। अब लगता है कंजूसी दूर हो गई तुम्हारी, 2 दिन में हिकड़ी निकल के आ गई है, अभी और निकल जाएगी। बोलो हारे हारे। दीवानगी, मेरे बाबा के दीवानगी तुमने सुनी क्या? मेरा अवघड़ दानी भोलेनाथ, इससे शर्म मत करना प्यारे, तुम बेटियां हो महाराज, बहुएं हैं। सत्य जिस दिन ये भावना आ जाएगी इसी महापुराण, बहुओं घर में रखने से आचरण नहीं आएंगे, याद रख लेना। रख लो लेकिन आचरण नहीं आने वाले, भगवान को पहचानने वाले नहीं है। गोवा घुमा, शिमला घुमा दो, मंसूरी घुमा दो, आचरण नहीं आएंगे, याद रखना। अगर शिव महापुराण की कथा में पहुंच गए, भगवान के मंदिर पहुंच गए, याद रखना कभी तुम दुखी नहीं रहोगे, तुम्हारी सेवा चकाचक होगी महाराज, चकाचक सेवा। आगे पानी भी चकाचक मिलेगा। मत पार्वती उनको बनाओ, उनको जो अनुसुईया बनाओ, सीता बनाओ उनको। घर में रह के सीता नहीं बनेंगी, घर में रह के अनुसुईया नहीं बनेंगी। हाँ इतना जरूर याद रखना, इतना याद जरूर रखना, जिस भजन में राम का नाम ना हो वो सो भजन को गाना। इतना याद रखना, बेटी कितनी लाडली हो उसे घर घर घुमाना ना चाहिए, और बेटा कितना प्यारा हो उसे सिर पे चढ़ाना। याद रख, पत्नी कितनी ही पुरानी बात है, नई बात अलग है। बोलो हर हर। पत्नी कितनी ही प्यारी हो, लेकिन भगवान भोलेनाथ कहते हैं, शिव महापुराण क्या कहती है, ये पहले के शब्द हैं। शिव महापुराण कि मैं स्वयं पार्वती को ऊंचे बैठा के रखता हूं, मैं स्वयं पार्वती को ऊंचे बैठा के रखता हूं। अगर तुम भी ऊंचे बैठा के रखोगे प्यारे, तो तुम्हारा हमेशा वो देवी सम्मान करती रहेगी, मान करती रहेगी, हमेशा लाभ होता। पत्नी कितनी ही प्यारी हो उसे भेद बताना ना चाहिए, चाहे पत्नी कितनी प्यारी हो दिल का वेद छुपाना बताना, बताना नहीं दिल का। भगवान शिव का प्रसंग अलग है, बहुत आनंददायक कथा है प्यारे। पछताओगे अगर इसको सुन नहीं पाओगे, जरूर मैं कहता हूं। अगर श्रवण कर लिया पछता। एक एक बच्चे को शिव का भक्त बनाओ, एक एक बालक से भगवान शिव के। ये पहले का भगवान कहते वो जगदम्बा है, परम्बा है, वो सीता है, वो अनुसुईया है, वो पार्वती है, उसका सम्मान करोगे वो तुम्हारा हमेशा सम्मान करती रहेगी महाराज। शिव महापुराण की कथा करते, यत्र नारीस्य पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहां नारी का सम्मान है वहां देवताओं का भी निवास होता। भगवान कहते मैं स्वयं निवास। इसलिए आज चंचला देवी भगवान से प्रार्थना किया, भोलेनाथ। पार्वती जाकर भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना किया तो 16 दिन तक सजे, और खूब सजा करो महाराज। और नए नए जो सूट रख रखे हैं, साड़ी रख रखे हैं, रोज घर पे पहना करो महाराज, फटे पचीस मत पहने घूमा करो। हाँ नहीं मर जाओगे तो फिर क्या कहो, किसके लिए सज रखा है? आपने सासू को देखा होगा ना, थोड़ा बढ़िया साड़ी आ गई तो सासू ने अपने लिए बना ली, चाहे सूट हो चाहे साड़ी, और थोड़ा सा और अच्छी आ गई तो बहू के लिए बनवा दिया, ये खरीद है। थोड़ा सा और बढ़िया आ गई तो बेटी को बनवा दिया।
और थोड़ी सी हल्की आ गई तो शिव महापुराण में चढ़ा दिया। हाँ बताओ सही कह रहे हैं कि नहीं? बोलो हर हर। अरे मैं तो अभी जो बाहर कथा कहता हूँ वहां कथा ही सुना ही नहीं रहा हूं महाराज। क्योंकि घर का जोगी जोगना, बाहर का जोगी वही महाराज। मेरे शिव महापुराण ऐसी अद्भुत है, दीवाना बना देती है, बहुत अद्भुत है ये प्यार। तो जो भी आपने रख रखा खूब चकाचक घर के अंदर पहनो, बाजार थोड़ी दिखाना है, घर में पहनो चकाचक, खूब समर घर के अंदर रहो। नई नई साड़ी, नए नए सूट, नए नए सब घर के अंदर चकाचक पहन कर। सोना चांदी पहनना मरा तो घर के अंदर खूब पहनो। शादी भी आए खूब पहनो, नहीं रखी की रखी रह जाए। किसी ने ट्या अरे राम राम मशीन मंगाई थी, कपड़े तो धुले नहीं, 2 दिन पहले मंगाई थी। हा? क्या बताएं मेरा, इतना महंगा मंगाया था और भार बनाया था। अच्छा बताइए, अनेक व्रत देवियां करती हैं कि नहीं? देवियां व्रत करती हैं। और एक महाराज वो कौन सा व्रत करती हैं जो पता नहीं वो क्या है, उसमें देखते हैं चलनी में कुछ ऐसे कुछ डाल देते हैं। कोई करती है चलनी में डाल के देखते हैं देवी करते हैं ना व्रत। कौन सा? करवा चौथ। हाँ ठीक है, करवा चौथ का व्रत करते हैं। फिर चलनी में भी पता नहीं, और 15 दिन पहले से, 1 महीना पहले से प्राण खाना चालू कर देती हैं। करवा चौथ आने वाला है, 15 तारीख को आने वाला है। इतने दिन से कह रहे थे महाराज, ऐसा कह रहे थे, ये लाएंगे, ये लाएंगे, वो लाएंगे। इस बारी तो वो बनवाना ही पड़ेगा। 15 दिन और फिर ब्यूटी पार्लर में जाएंगे तो मतलब पता नहीं कितने कितने हजार खर्चा हो जाएंगे। बोलो हर हर। अभी खर्चे हो जाएंगे और 3 घंटा चुपचाप बैठी रहेंगे ऐसे, पता नहीं क्या क्या तो आगे फिर बैठ जाती है ऐसे, फोन भी नहीं उठाएंगे 3 घंटे तक। और कथा में आ जाए ना, बाबा रामदेव का आसन चालू कर लेंगे। ब्यूटी पार्लर में जाते कुछ जरूर नहीं करेगा, कोई चिन्ह वहां तो आनंद से। और फिर जो व्रत का समय आएगा तो सारा दिन बेचारी प्यासे रहेंगी, पानी भी नहीं पिएंगी। चंद्रमा भी थोड़ी देर से निकल जाएगा, आज ही इसको लेट होना था। अब फिर हमारा पता नहीं, फिर जाके वो चलनी में दर्शन करेंगे और फिर वो महाराज पानी वानी पिलाएंगे, फिर ऐसे घूंघट डाल करके ऐसे पल्लू करके। अब वो तो पत्नी तो प्रणाम कर रही है और पति देव उसकी शक्ल को देख रहा है, जैसे आज सीधी बनाई है बाबा, हमेशा के लिए बना देना। जैसे आज तूने सीधी बनाई है ऐसे हमेशा सीधी कर देना। वो प्रणाम कर रही है, पति मंगल सूत्र देख रहा है, 1 लाख का बनवाया था। वो तो प्रणाम कर रही है, पति मंगल सूत्र देख रहा, तो 1 लाख का। अवघड़दानी है, मस्त करता, बड़े मस्त प्यारे। तुम्हारे व्रत रहने से उम्र नहीं बढ़ती, याद रखना। अगर तुम अपने पति से प्रेम से बोलती भी रहोगे ना, उसकी दिन प्रतिदिन उम्र बढ़ती रहेगी, याद रख लेना। व्रत करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। और एक दिन व्रत किया महाराज, पति खा का बैठा हुआ रोटी सब्जी खा रहा, तुम उसके प्राण खाने बैठ जाओ महाराज, ये नहीं है, ये नहीं, काहे का? इसलिए आपसे निवेदन करता हूं, भगवान शिव महापुराण के बेटी को, बहन को, बहू को मत शिव महापुराण से जोड़ो, कथा से जोड़ो। अगर तुम अपनी सेवा कराना चाहते हो, अन्यथा फारिज। शिव महापुराण कहते पार्वती ने आज भगवान गए हैं महाराज, इतना सुंदर श्रृंगार किया मेरे बाबा ने, इतना सुंदर श्रृंगार, गणा गौर बन करके निकले हैं महाराज। इसलिए कहता हूं सब कुछ पहना करो, घर में जाके खूब पहना करो। थोड़ी थोड़ी सेवा, इससे महापुराण है, मंदिर की सेवा, सेवा का संकल्प लेना चाहिए। देखिए शंकर जी महाराज शाम के प्रवाहित होने जाएंगे, ये सौभाग्य तुम्हें मिलने वाला नहीं, याद रखना। है तो भी करिए, नहीं है तो भी करिए, ये दरबार तुम्हारे लिए खुला है। अगर भगवान ने दिया है तो पैसा दे करके करिए, नहीं दिया है तो फिर ही आके जोड़े से बैठिए, सारी व्यवस्था करने के लिए हम तैयार हैं। बोलो हर हर। बैठो तो सही, उससे जुड़ो, नाकली सब
तुम्हें जोड़ना होगा, पति को जोड़ो। धर्म पत्नी इसलिए कहा गया है कि स्वयं जोड़ती है और पति को भी जोड़ती है, इसलिए धर्म पत्नी कहा गया। भाई के लिए धर्म पति नहीं कहा गया, मेरे भाइयों को नहीं कहा धर्म पति नहीं कहा गया, पत्नियों के लिए कहा गया धर्म पत्नी है। धर्म से जोड़े, कथा से जोड़े, तीर्थों से जोड़े, संत वही जो विपिन बसा। सतगुरुदेव वही श्रेष्ठ होता है जो तीर्थों में वास करा दे। सतगुरुदेव वही श्रेष्ठ होता है जो संत सेवावे, संतों की सेवा करा दे, भंडारा करा दे, वही सतगुरु से श्रेष्ठ है। और संत गुरु वही जो सत्संग सुनावे, वह गुरु श्रेष्ठ है, वो ब्राह्मण श्रेष्ठ है, वो भक्त श्रेष्ठ है, वो जजमान श्रेष्ठ है जो भगवान की कथा सुना दे, महाराज कथा में पहुंच जाए, वो सर्वश्रेष्ठ होता है। चंचला देवी आज भगवान घड़ा गौर बनकर के जब निकले, और उसी दिन से गौर पूजा होती है शादी विवाह के समय पे। सारे देवता पुष्पों की वर्षा करने लग गए, सारे देवता पुष्पों की वर्षा। और जो जनता खड़ी थी, देवता क्या, मनुष्य क्या, पितृ सब खड़े थे, ग्रह क्या, नक्षत्र क्या, सभी खड़े थे। और जैसे शिव पार्वती निकल के आए, अपने अपने आंचल को खोल लिया महाराज, पल्लू कर रहे हैं ऐसे, गणा गौर की ऐसे ऐसे महाराज, अपने आंचल से भगवान का जो है झालर दे रहे हैं, जब बहुत सुंदर होते हैं। और मैं तो ये कहता हूं, प्रेम से बोलिए हार हार, बहुत धीरे बोलते हो, थोड़ा जोर से बोलिए हार हार। हाँ, एक बार और जोर से बोलिए हार हार। हाँ, ऐसे बोलते रहना, अगर नजर लग जाए तो जाके थोड़ा सा नजर उतार लेना रात में जा करके। हाँ, कहते नजर न लग जाए। मैं तो कहता हूँ भोलेनाथ इतनी खुशियां भर देना इनको, जो कथा में आए हैं, जो नहीं आए उनके ऊपर नहीं, साहब कहते हैं महाराज, जो आए हैं उनकी खुशियां इतनी भर देना बाबा, जो तेरे से प्रेम करते हैं उसके धन धान्य का, उसकी जो मानता हो, जो मांगे उसकी मुरादें पूरी कर देना बाबा, अपना नाम सत्य कर देना भोलेनाथ, जन जन में विख्यात उसके लिए वो पूरा करेगा। भगवान के महाराज नजर न लग जाए, भगवान शिव आए हैं, माता पार्वती आई हैं, और जगदम्बा पार्वती, यदि हम कोई पत्ती भी हिलती है तो भगवान की कृपा से हिलती है, याद रखना, कोई पत्ता भी नहीं हिल सकता। अगर तुम यहां तक आए हो तो भोलेनाथ की कृपा से आए हो प्यारे, याद रखना, उसने तुमको बुलाया। और हाँ, 2 दिन तुम प्यार से कथा सुन लेना। वास्तव में कथा आज से प्रारंभ होती है, सब जगह कथा तो 7 ही दिन की हम करते हैं, लेकिन ये कथा अष्टदिवस से क्यों रखी कि कल की कथा लोग थक जाते हैं, कईयों को तो बुखार हो गया, महाराज जी बुखार हो गया नहीं आ पाए, कईयों को तो बुखार, क्यों, जब मेहनत करोगे नहीं, थोड़ी सी परिक्रमा क्या लगा दी, धूप क्या लगा ली, भोलेनाथ की सेवा क्या कर ली, आधों को तो बुखार ही आ गया। घूमा करो, शरीर से पसीना बहाया करो सुबह जल्दी। और जो 5 बजे जगते हैं ना महाराज, उन्हें घोड़ों की तस्वीर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। घोड़ों को लोग तस्वीर लगा लेते, जो दौड़ते हुए घोड़े, उड़ते हुए घोड़े हैं, कि घोड़े की तस्वीर लगा दो महाराज तो आप भी महाराज जैसे गति से दौड़ते रहोगे, ऐसा कुछ नहीं है। सूर्य उदय से पहले 4-5 बजे जगना सीख लो। 4 बजे से लेकर के 6 बजे तक हर व्यक्ति को जग जाना चाहिए। अगर तुम जीवन में प्रकाश चाहते हो और जीवन में कुछ प्राप्त करना चाहते हो तो महाराज 4 बजे से लेकर के 5 बजे के बीच जगना सीख लो महाराज, सूर्य उदय से पहले। देख लीजिएगा आप सूर्य के प्रकार, सूर्य के गति के समान आगे बढ़ते रहोगे, कभी गाड़ी तुम्हारी रुकने वाली नहीं है महाराज, याद रखो। हम तुम्हें 5 घंटा 4 घंटे कथा सुनाते हैं, पूजन कराते हैं, लेकिन फिर भी महाराज सुबह जल्दी जगते हैं, परिश्रम करते हैं, जो नेम है करना चाहिए, और तभी महाराज कामयाबी होगी। इसलिए कुछ भी महाराज भगवान को कुछ नहीं कर सकते हो। कनेर का पुष्प मिल सकता, तुम पैसा खर्च मत करो, कनेर के 5 पुष्प लेके जाओ, भगवान भोलेनाथ को अर्पण कर दो। लेकिन फूल कैसे, डंडी तुम्हारी तरफ हो और भगवान की पंखुड़ी भगवान की तरफ हो, भोलेनाथ की तरफ, फूल की पंखुड़ी भगवान की तरफ हो, उसको अर्पण करो।
और उससे फिर मांगो, एक लोटा जल चढ़ा दो बाबा के लिए। शर्म मत करो प्यारे, दुनिया से शर्म करो लेकिन मेरे बाबा से शर्म मत करना, भोलेनाथ से शर्म मत करना। अरे तो बाबा, और ऐसी कथा मत सुना जैसे एक भगत जी ने कथा सुनी थी महाराज। एक भगत जी आए और एक व्यास जी कथा सुना रहे थे महाराज। अब कभी कथा में वो गए नहीं थे, भोलेनाथ की कथा किसी महापुराण की कथा में पहुंच गए। और जो कथा सुनी, कथा सुनने तो पंडित जी ने कह दिया आइए, फिर बोले बैठिए, फिर बोले प्रसाद लीजिए, फिर बोले जाइए। ऐसी कथा मत सुनना, घर ही बढ़िया है। खड़ूस होकर मत सुनना, दुखी होकर ये कथा नहीं, घर बढ़िया है। गलती से आ गए खड़ूस बन गए कथा सुने, क्या फायदा? पता नहीं 7 बजे प्रसाद मिलेगा, 6:30 बजे प्रसाद मिलेगा, हाँ क्या फायदा? तुम्हारा मन तो प्रसाद में लगा होगा। अच्छा एक बात बताओ, अगर तुम्हारे सामने अभी यहाँ पे हमारे रसगुल्ले रख दें और समोसे रख दें, 2-4 प्रकार की चटनी रख दें, तो आप क्या करोगे पता है? हाँ बताओ, कथा में मन लगेगा तुम्हारा? ये रसगुल्ले रखे, जिम में पानी आ जाएगा महाराज। ऐसी कथा नहीं, खड़ूस बन के नहीं, हाँ चकाचक हो गए, खुश हो गए कथा सुनने चाहिए। हर्रा लागे ना फटकिरी रंग चोखा हो जाए। हाँ कौशल्या भैया खूब हिला नार तो सब। अब कथा सुनने तो आई थी, अब कथा सुन के आई सो प्रसाद भी मिल गया। अब बहू को बोल के आई होगी, बेटा दूध रखा है, वो आएंगे चाय बना के पिला देना। बेटा आएंगे उसको भी चाय बना के पिला देना। मैं 7 बजे कथा विश्राम होगी, मैं आ जाऊंगी। आए अब फिर जाऊंगी, थोड़ी सी दूध बचा देना, उसमें फिर मैं भी चाय बना के पी लूंगी, मैं फिर सारा संभाल लूंगी, 7 बजे मैं आ जाऊंगी। बहू को सारी चीज समझा के आई होगी। अब फिर प्रसाद की टेंशन, पहले तो प्रसाद लिया, अब भीड़ भाड़ में प्रसाद मिल गया, सो महाराज चप्पल कहीं की कहीं पहुंच गई, सो जाके चप्पल खोज, अरे महाराज एक तो मिल गई, कोई बदल के ले गया, एक तो मिली, अभी 750 रुपये की मंगाई थी, एक तो मिली नहीं, जैसे कुछ चप्पल मिली, अब फिर दुखियों के पहुंच गए। क्या फायदा? पहन के मत आओ प्यारे, कोई बात नहीं, जो होगा उसे तुम रोक नहीं सकते हो। मृत्यु जहां होनी है वहां पे होनी है प्यारे, क्या उसको। इसलिए आप स्वयं कथा सुनो, बच्चों को सुनाओ, बहुओं को सुनाओ। अब आ गए, वो कथा सुनी, कथा सुन के बाद में जयकारा लगा, पंडित जी ने बोला हार हार। शो महाराज नींद खुली से बोले प्रसाद लीजिए और जाइए। अब जाकर के बेचारे घर में पूछ लिया मैया ने, आपने क्या सुना? बोले 4 बारी सुना। क्या क्या सुना? बोले आइए, बैठिए, प्रसाद लीजिए और जाइए। 4 बारी सुना। अब मैया ने कहा शिव महापुराण की कथा जी, गलती से भी कोई पहुंच जाता है तो महाराज 71 पीढ़ियों का उद्धार हो जाता। इतना नहीं, सुन करके कोई जिस गली में से निकल जाए शिव महापुराण की कथा को प्यारे, और किसी की परछाई भी पड़ जाए, उस व्यक्ति वो पापी भी तर जाता है। याद रखना, इतनी अद्भुत कथा है। 71 पीढ़ियों का लेख, निकल भी जाए। मैया ने कहा तुम भजन करो। अब वो भगत जी रात्रि में बैठ करके भजन करते थे। आइए, बैठिए, प्रसाद लीजिए और जाइए। सुंदरो भजन करते थे रात्रि में बैठ करके महाराज। आप जानते ना, भजन करने वाले, ये माला जो होती है सुमेरु पर्वत होता है, ये इसको देख ली, इसको कभी पार नहीं करते ऐसे। इसको माला कैसे आई, ऐसे ऐसे भजन चलता है। ये 3 उंगलियों से भजन चलता रहता है, ये उंगली टच नहीं होती। आप देख लीजिए, जैसे ये माला पूरी होगी, ये सुमरी नहीं बोलते, इसको माला नहीं बोलते। इसको यहीं पे घुमा दो, याद रखना, ऐसे चलती है माला। माला जपना नहीं आता, फूल चढ़ाना नहीं, जब भी तो कहता हूं मैं, ऐसे चलते। और जो गलती हो जाती महाराज, करते तो हम महाराज, फल तो मिलता नहीं, कहां से मिलेगा? ऐसे चलते। इसलिए महाराज गौमुखी होता है, इसको यही घुमा दो। और कई लोग ऐसे चलते जाते सीधा ऐसे 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 महाराज चलते रहे, और जाकर के सुमेरु पर, जिसको सूर्य भगवान भी पार नहीं करते, ऐसा सीधा निकल गए।
क्या फायदा उसका? पाप हुआ, जाप नहीं हुआ। वो रात में भजन कर रहे हैं, आइए बैठिए प्रसाद लीजिए जाइए। अब भजन कर रहे हैं, शिव महापुराण सुना, आइए बैठिए प्रसाद लीजिए जाइए। एक दिन चोर आ गए घर पे। अब जब चोर आए तो चोरों ने अंदर मिले तो बोले आइए। चोरों ने सोचा देख लिया, रात में तो भजन कर रहे थे बेचारे, बोले आइए। सो चोरों ने सोचा देख लिया, सो बैठ गए। तब तक मंत्र आ गया बैठिए। अब चोरों ने सोचा अभी भी देख लिया, सो भागने लग गए। फिर बोले महाराज प्रसाद लीजिए। चोरों ने सोचा डंडा लेकर के आ रहा है, बढ़िया प्रसाद चकाचक महाराज। प्रसाद भी तो कई प्रकार का होता है। अब भागे, वहां से भागे तो बोले जाइए। प्रातः काल हुआ, सो आकर के महाराज भगत जी के चरणों में गिर पड़े, महाराज माफ कर दो, क्षमा कर दीजिए। आपके घर में इसलिए चोरी करने आए थे, आगे गलती नहीं करेंगे। भगत जी को विश्वास हो गया, भैया धर्म पत्नी ने यदि कहा नहीं होता और मैं शिव महापुराण की कथा नहीं सुनी होती तो आज मेरा सब कुछ लुट गया होता प्यारे, सब कुछ खत्म हो गया। ये शिव की महिमा है प्यारे, ये भगवान भोलेनाथ की महिमा कृपा से मुझे बचा, ये भोलेनाथ की कृपा से बचा हुआ है। आज भगवान भोलेनाथ इसलिए एक फूल भी चढ़ाते हैं तुम प्यारे, भगवान को भाव से चढ़ाना है, श्रद्धा से चढ़ाना है। एक बेलपत्र खंडित नहीं हो, नारियल सब जगह टूट के चढ़ता है, लेकिन भोलेनाथ पे जो नारियल भी चढ़ता है महाराज तो साबुत चढ़ता है, साबुत का साबुत। किसी देवी का अगर ज्यादा परेशानी हो, एक अग्र भस्म बना लेना आप लोग घर पे। अग्र भस्म, ये कंडा होता ना, ओपला बोलते हैं यहाँ पे। गाय के गोबर का ओपल बना करके उसमें कपूर के द्वारा, कपूर डाल के, थोड़ा सा गंगा जल डाल के और इत्र थोड़ा ज्यादा डालना, उसमें थोड़ा चंदन उसी में डाल देना, अष्टगंध का चंदन ला करके उस ओपले को जला करके भस्म बना लेना। उस भस्म को जो है एक डिब्बी में रख लेना, उसको आग्र भस्म बोलते हैं। उस भस्म को डिब्बी में रखना, डेली जब मंदिर जाना भगवान शंकर पे वो भस्म को लपेट देना और थोड़ी सी वही भस्मी माथे पे लगा लेना प्यारे, और जिस काम के लिए जाना देख लेना वो काम तुम्हारा सफल होता चला जाएगा, कभी दुखेगा नहीं। मेहनत करना पड़ेगा, आप ही जाना, किसी काम के लिए जाना है, हर काम हो जाएगा। इसलिए आपसे मैं निवेदन करता हूं, भस्मी जो भगवान को अर्पण कर देना। ऐसा भी एक महाराज दिन आता है, वो दिन है महाराज जो भगवान को, भोलेनाथ को तुलसी चढ़ती है और ठाकुर जी को बेलपत्र चढ़ती है। ऐसा भी समय आता है भगवान को जो कि तुलसी नहीं चढ़ती, भोलेनाथ को तुलसी नहीं चढ़ती, लेकिन एक दिन ऐसा आता है साल में जो भगवान शंकर को तुलसी चढ़ती है और कन्हैया को बेलपत्र चढ़ती है। बड़े से बड़े संकट जो हनुमान जी को बेलपत्र चढ़ती है, बताऊंगा आपको। 108 माला की बेलपत्र हनुमान जी को चढ़ाने से क्या फल मिलता? सब कुछ मिलेगा। घर में मत बैठो, मंदिर जाना सीखो। भोलेनाथ कुछ नहीं करते, नर्मदेश्वर ले आओ, घर पे रख लो, उस पे जल चढ़ाओ, उस जल को पान भी करो, छींटा भी लगा दो। नर्मदेश्वर कण कण में मेरा भगवान है, उसकी सेवा करो। कल बताया था मैंने, अग्नि बड़ी है, अग्नि से पानी बड़ा है, पानी से मनुष्य बड़ा है, पी जाता है गिलास में डालकर। और मनुष्य से बीमारी बड़ी है, और बीमारी से भी बड़ा कोई चीज है तो मेरा महादेव है जो महामृत्युंजय बनकर के प्रकट होता है, बीमारी को भी खत्म कर देता है वो महामृत्यु। और तुम लोग आलस करके घर में बैठे, धिक्कार है महाराज।
भगवान से प्रेम करो, बाहर निकलिए गोविंद भोलेनाथ के लिए, लगने दो गर्मी सर्दी। स्वयं तपना पड़ेगा, तपस्या स्वयं करनी पड़ेगी। कितना प्रयास कर लो, इस शरीर की कभी हाय हाय खत्म नहीं होगी, ध्यान देना। कितना मकान बना लो, कितना बड़ा बिजनेस कर लो, कितनी बड़ी महंगी से महंगी गाड़ी ले लो, कभी हाय हाय खत्म नहीं होगी महाराज, याद रखना। जन्म से लेकर के जीवन पर्यंत भगवान भोलेनाथ कहते हैं, जब जन्म लेता है बालक, चाहे राम हो चाहे कृष्ण हो, जो भी ये भूतल पे आए, देवता कभी आते नहीं मृत्यु लोक में, और जो भी भूतल पे आए, जमीन पे आए, उनको रोना पड़ता है। और जब तक रहेगा तब तक रोना पड़ेगा। रो, अगर बालक नहीं रोता है तो नर्स जो हो थप्पड़ मार करके रुलाती है, वो नर्स थप्पड़ मार करके भी रुलाती है।